जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू गीता फैमिली। आज मैं आपके साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 16 सुनाने जा रही हूँ। आप जानते हैं पुरुषोत्तम महीना अभी ये धीरे धीरे जा ही रहा। 3 साल में एक बार आएगा, 3 साल के बाद आता है हमेशा। तो सोचो बहुत लंबा टाइम होता है। जैसी इच्छा ठाकुर जी की होती है तो पर कोशिश करना है कि इसमें श्रीमद् भागवत का पाठ डेली करना होता है। अगर डेली आप पाठ श्लोकास नहीं पढ़ सकते तो उसके जो चतुर्श्लोकी भागवत है उसका तो पाठ हमें डेली सुबह और शाम को करना चाहिए, तो हमें पूरी भागवत का फल मिलता है। और पुरुषोत्तम मास अध्याय 15 तो हमें पढ़ना ही चाहिए इसमें पुरुषोत्तम महीने में। तो हमें क्या करना है, पुरुषोत्तम योग पाठ है गीता का, तो 15वां लेसन है, अध्याय है, तो वो तो हमें रीड करना चाहिए, वो भी साथ में। और चौराष्टकम हम रीड करना चाहिए, वो भी हमें भजन गाना चाहिए, ठाकुर जी के आगे खड़े होकर प्रेयर करनी चाहिए उसको बोलकर, तो उसे में ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो कोशिश हमें करना जितना हम कर सकते हैं। और तुलसी का दीपक भी दान करो, तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है लगा के, तो जैसे हम कार्तिक में करते हैं वो भी करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें छोड़नी नहीं, करनी है, बढ़ाना है जितना हो सकता है। तो शुरू करते हैं श्री गणेश वंदना से। ओम श्री गणगणपताय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़ धनवा राजा से कहा उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़धवन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे देव श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है, तो ये जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपया से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र को से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र को होने वाला सुख दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज शार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई है। हरि भक्ति सकाम हो तथा निष्कातम हो। हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है वे धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले श्री हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। श्री हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि को शीघ्र ही वैकुंठ को लेकर चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को गया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी का गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। गर्भ प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र होने पर सुदेव शर्मा बहुत ही प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह से स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से ये पुत्र हुआ था। शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी ये सुख के सदृश है, इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला ये वह पुत्र पिता के मनोरथ के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचारी के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर तथा उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने से मात्र से ही समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्घ्यपाद आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवदर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल मुनि बोले, अहो हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए हैं और क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी
कि यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में ये कौतुक का क्या दिखता हूँ। सुंदर छत्र, दो चामर यव रेखा के साथ कमल जानू तक लटकने वाली हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के इस विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोख का संधि स्थान गूढ़ है, शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला है, चिक्कन टेढ़े सिर के वाला बाल वाला है, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बेल के समान कंधा। इस तरह से समस्त लक्षणों से युक्त ये पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष जिससे कि सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार ये कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद में लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों का पर क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूब कर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। आदि उसकी उस स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र का अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन कर बाद में पति से बोलती है। गौतमी बोली, हे द्विराज, होने वाली वस्तु में वह नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए हैं? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ है, यादव नाश को प्राप्त हुए हैं, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ है, वृत्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, शस्त्र अर्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह से सिर काटे गए। हे मुनि, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी की विजय को प्राप्त हुए, राशि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक है और मोक्ष को पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन सुनकर स्वस्थ हो इस देव में हरि भगवान के चरणों का ध्यान करके पुत्रों से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 1600 अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि शरणम।